कि मसीह जीवन जीना बोलना आसान होता है। मसीह जीवन जीना बोलना आसान होता है, लेकिन उसे करना बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही, क्योंकि हर तरफ, हर समय, हर कदम पे काँटा ही बिछाया होता है, काँटा ही बिछा कर रखता है, क्योंकि मसीह जीवन जय मसीह। परमेश्वर के नाम से सलाम जनाते हैं। आप लोग सब कोई ठीक होंगे, हम आखा विश्वास रखते हैं आपके ऊपर। तो आज जो मैसेज लेकर आए हैं, ये समय है क्रिस्ता बिलीवर को प्रार्थना की ज़रूरत है, बहुत सारा ज़रूरत है। तो इसी के लिए आज के समय ये वीडियो हम बना रहे हैं हिंदी से। मुझे हिंदी तो आता नहीं है सही से बोलना, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी से आज मैसेज, क्योंकि बहुत सारा दोस्त, बहुत सारा कहा कि प्लीज़ ब्रदर अब हिंदी से मैसेज लेकर आइए। तो मैं कोशिश करूँगा कि परमेश्वर की इल्म में बात करने के लिए, और क्या परमेश्वर हमसे कहता है और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है उस बारे में बात करने के लिए। तो हमारा जो थंबनेल है आप लोग देख चुका है कि इस समय क्रिस्ता बिलीवर को प्रार्थना बहुत ज़रूरत है, उसको मदद की बहुत ज़रूरत है। इसके बारे में बात करने के लिए आए हैं हम। तो एक नॉन बिलीवर है, वो नॉन बिलीवर वो परमेश्वर को नहीं जानती, कोई बात नहीं, वो परमेश्वर के वचन नहीं सुना, क्योंकि उसके जीवन में कोई मेरेकल नहीं हुआ, पहली बात। और वो क्रिस्ता गिरजा पे नहीं गया, वो कभी भी उसके जीवन में मेरेकल नहीं हुआ, वो तकलीफ़ उसके जीवन में नहीं हुआ कि वो विश्वास कर पाए कि परमेश्वर जी हाँ परमेश्वर है। लेकिन जो उसके जीवन में, जिसके जीवन में वो विश्वास किया, उसके जीवन में बदलाव हुआ, जिसने क्रिस्ता ने उसके जीवन में काम किया, उसके जीवन बदल गया। आज का समय वो बदल गया और परमेश्वर को मानता है, क्योंकि वो विश्वास करते हैं जी हाँ परमेश्वर यीशु क्रिस्ता है बोलकर वो विश्वास करते हैं। तो जो नहीं जानते हैं, जो नॉन बिलीवर, और इसमें भी है कि नॉन बिलीवर से बिलीवर हो चुका है और बिलीवर एक नॉन बिलीवर होकर चल रहा है, उस विषय में बात करना चाहते हैं। क्योंकि आज का समय, अभी का समय में क्रिस्ता बिलीवर को प्रार्थना की ज़रूरत है। ये थंबनेल में आप देख चुके हैं, इसी के लिए, इसी बारे में। लेकिन एक बिलीवर, एक नॉन बिलीवर, उनसे एक बात है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम लोग बोलते हैं ना कि ये दुनिया ख़राब हो गया है, ये दुनिया बर्बाद हो गया है, ये दुनिया सब कुछ ख़राब हो गया बोलकर। कैसी दुनिया ख़राब हो गया? मैं नहीं मानता हूँ कि दुनिया ख़राब हो गया। आज कोई भी हो इंसान, वो बोलता है कि दुनिया ख़राब हो गया, दुनिया ख़राब हो गया, दुनिया ख़राब हो गया। आज के समय में देखो दुनिया में क्या-क्या नहीं हो रहा है। वहाँ पे लड़ाई हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है। किसी को, एक से एक को देख नहीं पा रहा है, एक से एक को हमेशा इग्नोर और हर्ट कर रहा है हर चीज़ों से। सिर्फ़ एक चीज़ से नहीं, हर चीज़ से अफ़ेक्ट करता है उसके जीवन में, क्योंकि उसके जीवन में वो सब हो रहा है। तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं, हम लोग जो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि दुनिया, दुनिया, सिर्फ़ दुनिया। क्यों ऐसा? परमेश्वर वही सूरज, चाँद, तारे, वही सब कुछ बनाया। ये पृथ्वी वो बनाया। सूरज में जो होना चाहिए, वो आकाश में जो होना चाहिए, वो हेवन में जो कुछ होना चाहिए ना, वो स्वर्ग में जो कुछ होना चाहिए, वो आसमान कहता है, कोई उसे हेवन कहता है ना। तो वो परमेश्वर जैसा बनाया है, वो वैसा है। पृथ्वी में पानी बनाया गया है ना, ये मिट्टी, पृथ्वी, पानी, घास, पौधे और हर जीव-जंतु सब कुछ बनाया गया है। तो वो जीव-जंतु वो सेम है, कोई अलग नहीं है। उसे इंसान नहीं बनाया गया है ना। इंसान जो अभी जो बना रहा है टेक्नोलॉजी से, वो इंसान का कितना समय तक रहेगा। जो परमेश्वर बनाया वो एवरलास्टिंग है, फॉरएवर के लिए, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ना, इंसान बनाने वाला कुछ समय के लिए, जैसे कि हाइलाइट एक बार के लिए चुटकी बजाया वो गायब हो गया, इंसान बनाने वाला चीज़। लेकिन परमेश्वर बनाने वाला चीज़, आप उसे जितना भी चाहेगा उसको हराने के लिए, उसे जितना भी आप चाहेगा ना उसे गायब करने के लिए, वो गायब नहीं होगा। वो हमेशा वो आपके सामने में प्रेजेंट होगा। आज के समय आप ख़त्म कर सकता है, लेकिन वो फिर से उगेगा। जैसे कि एक पेड़ को आप काट देगा ना, वो पेड़ फिर से उगना ही है, वो जैसे भी वो उगेगा, क्योंकि परमेश्वर उसे बनाया है, ये सृष्टि उसने बनाया गया है, तो ये उगना ही है। लेकिन इंसान कहता है कि दुनिया ख़राब हो गया। आप खुद सोचो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हम लोग बोलता है कि मदद, अभी हम जो टॉपिक आने जा रहा है कि बिलीवर को मदद चाहिए, उस टॉपिक में घुसने जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग इसे फुल वॉच करके जाइएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय बिलीवर एक को मदद चाहिए। क्यों ये कह रहा है बोलने से, आज एक विश्वासी वो बैकस्लाइड हो जा रहा है, वो पीछे आ जा रहा है, उसके जीवन वो पीछे आ रहा है, क्योंकि वो अंधकार की तरफ जा रहा है। वो रोशनी होता है ना, वो रोशनी से वो दूर चला जा रहा है। क्योंकि आज का बिलीवर, आज का समय का बिलीवर जो होता है ना, मैं हट कर रहा हूँ बोलने से, मुझे माफ़ कीजिएगा परमेश्वर के नाम से, लेकिन ये ट्रू है, इसी के लिए मैं बता रहा हूँ। आज का जो बिलीवर है ना, वो एक क्रिसमस लाइट की तरह हो गया, कि वो प्रोग्राम एक कुछ हुआ बोलने से उस समय लाइट जलता है, दीपक जो जलता है ना, जैसे कि अंधकार में स्विच ऑन कर दिया तो लाइट जल गया ना, तो उसी तरह एक क्रिश्चियन मसीह जीवन हो गया। मसीह जीवन इस तरीक़ा से अभी हम लोग ले जा रहे हैं, इस तरीक़ा से हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि हम एक बिलीवर हैं, हम एक बिलीवर हैं। सिर्फ़ आपको नहीं कह रहा मैं, मुझे भी कह रहा है कि एक चर्चेज़ ये है कि लोगों को मदद करें, हाँ।
एक बिलीवर को मदद चाहिए, एक चर्च ही है कि मदद करे एक बिलीवर को, क्योंकि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। चर्च क्या होता है? वो चर्च मदद करे तो मदद होगा, नहीं तो नहीं होगा क्या? हाँ, परमेश्वर का चर्च क्या होता है? ये इंसान होता है। चर्च हम इंसान, ये इंसान का जो मन होता है ना, ये मन जो आत्मा होता है ना, वो आत्मा होता है चर्च हम लोग का। परमेश्वर इस घर पे बसता है, वो चर्च नहीं जो हम लोग जो बना दिया, दीवार बना दिया, चार वो कर दिया, क्रूस टांग दिया हम लोग और उसमें हम लोग वर्शिप कर रहे हैं ना, वो चर्च नहीं कहलाता है। चर्च कहलाता है आपसे। परमेश्वर जो चाहता है ना, वो आपसे चाहता है। आपका आत्मा जो होता है ना, वो चर्च होता है। इम्पोर्टेंट आज जो कहने जा रहा हूँ ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्यों? मुझे हिंदी तो आता नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी से बोलूँ, क्योंकि बहुत सारा ब्रदर ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ ब्रदर आप हिंदी से मैसेज लेकर आइएगा, तो इसी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरा टांग नहीं है, ये मेरा मदर टांग नहीं है, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ ध्यान से प्लीज़ सुनिएगा और ब्लेसिंग ले जाइएगा बोल के वो आप लोग से निवेदन और भरोसा रखते हैं कि आप विश्वास होगा बोलकर। तो ये होता है ना कि हम लोग का जीवन जो होता है ना, हम लोग का मसीह जीवन होता है ना, वो मसीह जीवन जो हम लोग क्रिश्चियन कहते हैं ना, वो क्रिश्चियन होता क्या है? वो क्रिश्चियन होता है हम लोग का मन। तो ये मन जो होता है ना, वो परमेश्वर इसमें बसता है। तो हम लोग का चर्च जो होता है ना, वो यहाँ होता है। परमेश्वर के लिए घर कहाँ बनाना है? हमें यहाँ बनाना है, दिल पे बनाना है, मन में जो आत्मा होता है ना, उसमें बनाना है हमें परमेश्वर का घर। हमें इतना बड़ा-बड़ा घर वो सब बना रहे हैं, वो बनाना चाहिए नहीं, एक सिंपल होता है ना वो चीज़ तो। लेकिन हम लोग का फर्स्ट रोल जो इम्पोर्टेंट रोल होता है ना, वो ये आत्मा होता है। ये आत्मा में आपको घर परमेश्वर का बनाना ज़रूरी होता है। तो एक बिलीवर को क्यों आज के समय, आज का टाइम पे मदद चाहिए प्रार्थना से बोलने से। प्रार्थना इसके लिए चाहिए क्योंकि हर बिलीवर बैक हो जा रहा है, आज के समय में बैकस्लाइड हो जा रहा है। जो विश्वासी मसीह का विश्वासी है ना, वो हरा जा रहा है, क्योंकि अंधकार से उससे रोशनी को बंद कर दे रहा है। जैसे कि एक बिलीवर, वो हम एग्जाम्पल बता रहे हैं कि अंधेरा से रोशनी को बंद कर दे रहा है। इसका नेगेटिव सेंस मत लीजिएगा, क्योंकि हम ये एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, क्योंकि एक बिलीवर जो होता है ना, वो विश्वास से कम हो जा रहा है। वो विश्वास ना कम हो जा रहा है उसका, इसी के लिए, क्योंकि वो प्रार्थना करते हैं। वो सिर्फ प्रार्थना करते हैं। मसीह भाई आप प्रार्थना करते हो, ए परमेश्वर मुझे इस पे आशीष करे, परमेश्वर मुझे वो चीज़ पर आशीष करें। एक बिलीवर जाकर उसके घर में प्रार्थना कर देते हैं, उसे आशीष करें ना। आप ये कहते हैं, लेकिन इस मन में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि इस दिल में ना, आप जब तक परमेश्वर को आने नहीं दोगे और इसमें बसने नहीं दोगे परमेश्वर को, तब तक आपके जीवन में जो मेरिकल होना चाहिए, जो बदलाव होना चाहिए, जो आपको बिलीफ एंड रिपेंट होना चाहिए, वो आप कभी नहीं हो पाएगा मेरा दोस्त, कभी नहीं होगा। मेरे विश्वासी भाई लोग, ब्रदर एंड सिस्टर एंड अंकल आंटी, सभी लोगों को हम ये बता रहे हैं। तो हम यहाँ से परमेश्वर के नाम से विदा लेते हैं। तो इस पार्ट को फिर से कंटिन्यू करेंगे। आप लोग का मैसेज चाहिए, कमेंट चाहिए, फीडबैक चाहिए, तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा। तो हम ये कंटिन्यू करेंगे मैसेज पार्ट 2 पर। थैंक यू। यहाँ से विदा लेते हैं परमेश्वर के नाम से। जय मसीह।